स्वागत है आपका अभी कॉमर्स क्लासेस में। आज हम बात करेंगे एडवांस अकाउंट टॉपिक में एक जो चैप्टर हमारे पास बैंकिंग कंपनी के फॉर्मेट के बारे में आज मैं आपसे चर्चा करने वाला हूं कि आप बैंकिंग कंपनी के जो फाइनल अकाउंट्स हैं उनके फॉर्मेट को कैसे याद रख सकते हैं, कैसे ईजीली आप फॉर्मेट को बना सकते हैं और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो आइए देखते हैं। बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 के सेक्शन 29 में थर्ड शेड्यूल में आपको दिया हुआ है बैंकिंग कंपनी का फॉर्मेट, जिसमें फॉर्म ए है आपका बैलेंस शीट के लिए और फॉर्म बी बना हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के लिए। और ये दोनों बनाने के लिए कुछ शेड्यूल्स हैं हमारे पास, जिन शेड्यूल्स की मदद से आप इसको कवर करेंगे। तो फॉर्म ए बैलेंस शीट में आपके पास 12 शेड्यूल्स हैं, 12 अनुसूचियां हैं, और फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस के लिए 4 शेड्यूल्स हैं। मतलब कुल मिला के 16 शेड्यूल आपको याद रखना है। जब आप फॉर्मेट की बात करते हैं तो सबसे पहले आपको बैलेंस शीट शो करना है, क्योंकि फॉर्म ए बैलेंस शीट है, और उसके बाद फिर आपको शो करना है फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस। लेकिन आपको मालूम है जब तक आप प्रॉफिट लॉस का बैलेंस नहीं क्लियर करेंगे आपका बैलेंस शीट मैच नहीं होने वाला है। लेकिन प्रेजेंटेशन के वे में आप सबसे पहले फॉर्म ए शो करेंगे और उसके बाद फॉर्म बी शो करेंगे। तो यहाँ हमारा फॉर्म ए, आप पूरा हेडिंग इस तरीके से लिखेंगे अपने बैलेंस शीट और प्रॉफिट लॉस के ऊपर, बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 सेक्शन 29 शेड्यूल 3 फॉर्म ए बैलेंस शीट। सेम वैसे ही फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। अब जो 12 शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स को मैं आपको क्लियर करने वाला हूँ। पहले एक बार यहाँ देख लेते हैं। फॉर्मेट कुछ इस तरीके से रखेंगे आप, पर्टिकुलर्स यहाँ पे आप शेड्यूल्स रखिए। जो शेड्यूल आप 12 रखने वाले हैं बैलेंस शीट के लिए, ये बैलेंस शीट के हमारा। और फिर आप बनाएंगे करंट ईयर अमाउंट, मतलब करंट ईयर फिगर और प्रीवियस ईयर फिगर का, ये 2 कॉलम रखेंगे, क्योंकि कंपैरेटिव बैलेंस शीट होता है बैंकिंग कंपनी का भी। तो आप इसमें प्रीवियस ईयर फिगर और करंट ईयर फिगर दोनों को साथ में लेके चलेंगे। जैसे कि मैंने आपको बताया कि फॉर्म ए बैलेंस शीट में 12 शेड्यूल्स हैं। तो 12 शेड्यूल्स में 1, 2, 3, 4, 5 ये शेड्यूल्स हैं आपके लायबिलिटी के। ध्यान से देखिएगा, 1 से लेके 5 तक जो शेड्यूल है किसके हैं, आपके लायबिलिटीज़ के लिए हैं। और 6, 7, 8, 9, 10, 11 ये बनता है आपका एसेट के लिए। इसके अलावा एक 12 नंबर का शेड्यूल है जो कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के लिए बना हुआ है, और एक विदाउट शेड्यूल आपको एक और यहाँ पे वो रखना है, एक एलिमेंट और रखना है जिसको हम बोलते हैं बिल सेंड फॉर कलेक्शंस। अब इसको याद कैसे करें? तो सबसे पहले आप पहले शेड्यूल ध्यान में रखिए कि आपको स्टार्टिंग के 5 शेड्यूल्स लायबिलिटीज़ को देने हैं, उसके बाद फिर 6 शेड्यूल्स आपको देने हैं एसेट्स को, और एक लास्ट आपको देना है कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के लिए। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें तो फॉर्मेट आपको प्रॉफिट लॉस का भी ऐसा ही बनाना है। फॉर्म बी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ये हो गया आपका शेड्यूल, करंट ईयर फिगर, प्रीवियस ईयर फिगर, पर्टिकुलर्स। और यहाँ पे आपके शेड्यूल क्योंकि 12 तक यहाँ कंप्लीट हो चुके हैं और टोटल मैंने बताया कि 16 शेड्यूल्स हैं, तो यहाँ शेड्यूल होगा 13, 14 जो आपके इनकम को शो करेगा, 15, 16 जो आपके एक्सपेंस को शो करेगा। तो आइए देखते हैं। अब जो एलिमेंट्स हैं इन शेड्यूल्स के वो आपको याद रखना है एब्रीवेशंस के ज़रिए। एब्रीवेशंस के ज़रिए मीन्स जैसे कि लायबिलिटी के लिए एक एब्रीवेशन मैं दे रहा हूँ CRDBO। आप इसको एक फ्लो में याद करिए, CRDBO। आप इसको 8 से 10 बार बोलेंगे तो ये आपको याद हो जाता है। इसका जो सीक्वेंस है CRDBO। तो CRDBO का मतलब है C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व एंड सरप्लस, D फॉर डिपॉजिट्स, B फॉर बोरोइंग्स एंड O फॉर अदर लायबिलिटीज़। तो इस तरीके से क्या बनता है हमारा CRDBO लायबिलिटी के लिए।
तो आप इस एब्रीवेशन को बहुत इजीली याद रख सकते हैं। अब ये CRDBO याद करने के बाद फिर हम नीचे आएंगे और अगला एब्रीवेशन बनाएंगे किसके लिए, एसेट के लिए। एसेट के लिए RSIAFO, आप इसको दो पार्ट में पढ़िए, RSIAF और O। अब R से मैंने बनाया यहाँ पे, आप अपना भी एब्रीवेशन तैयार कर सकते हैं कुछ भी। R का मीन्स है कैश बैलेंस विथ RBI का R मैंने यहाँ पे लिया हुआ है ताकि ये आपको याद रहे। R मीन्स RBI को डिनोट करता है, तो कैश बैलेंस विथ RBI ये आपको क्लियर करेगा R से। वैसा ही S, मैं यहाँ पे जगह छोटा है तो फिर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, S का मतलब है बैलेंस विथ RBI के बाद 7 जो शेड्यूल है हमारा वो कैश एंड बैंक बैलेंस विथ अदर बैंक्स के साथ है। यहाँ पे थोड़ा स्पेस कम इसलिए मैं उसको ऊपर लिख के आपको दिखा रहा हूँ, कैश एंड बैंक बैलेंसेस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस। तो जो शॉर्ट नोटिसेस है इसका एस मैंने यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। ये थोड़ा लंबा शेड्यूल है जिसमें कैश एंड बैंक बैलेंस विथ अदर बैंक्स तो आपको समझ में आ रहा है। जैसे हमने यहाँ पे RBI के पास कैश कुछ जमा रखा हुआ था वो हमारा एसेट है, वैसे ही RBI को छोड़ के अन्य बैंक्स के पास जो हमारा कैश या बैंक बैलेंस जमा है वो इस शेड्यूल में आएगा। एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस के बारे में आपको मैं अगले वीडियो में समझा दूंगा वो क्या होता है। आइए देखते हैं फिर शेड्यूल नंबर 8 में क्या है। आई फॉर इन्वेस्टमेंट, A फॉर एडवांसेस, F फॉर फिक्स्ड एसेट्स एंड O फॉर अदर एसेट्स। अदर एसेट्स में आप करेंट एसेट्स भी रख सकते हैं। 12 नंबर जो शेड्यूल है हमारा वो मैंने पहले बताया था, ये किसके लिए बना हुआ है, कंटिंजेंट लायबिलिटीज़ के लिए। और एक विदाउट शेड्यूल आप रखेंगे बिल्स फॉर कलेक्शन। तो इस तरीके से हमारा बैलेंस शीट कंप्लीट होता है। एक बार रिवाइज करते हैं इसको। पहले 5 शेड्यूल हमारे बैलेंस शीट के लिए जिसका एब्रीवेशन ने बनाया था CRDBO, C फॉर कैपिटल, R फॉर रिजर्व सरप्लस, D फॉर डिपॉजिट्स, B फॉर बोरिंग्स एंड O फॉर अदर लायबिलिटीज़। देन RSIAFO दो पार्ट में याद करिए इसको। R मीन्स RBI, दैट मीन्स कैश एंड बैंक बैलेंस विथ RBI। S फॉर शॉर्ट नोटिसेस, दैट मीन्स कैश एंड बैंक बैलेंस विथ अदर बैंक्स एंड मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिसेस। I फॉर इन्वेस्टमेंट, A फॉर एडवांसेस, F फॉर फिक्स्ड एसेट्स, O फॉर अदर एसेट्स एंड 12 मीन्स कंटिंजेंट लायबिलिटीज़। आइए बात करते हैं अब इधर के 4 शेड्यूल्स के बारे में, 13, 14, 15 एंड 16। तो इसके लिए एब्रीवेशन है IO एंड IO। बहुत इजी है, IO एंड IO। I मीन्स इंटरेस्ट अर्न, पहले आपको इनकम रखना है। देन एक्सपेंस अर्न जो है वो आपका शेड्यूल नंबर 10 से निकलेगा। जो एडवांस और लोन आप देते हैं उसमें जो इंटरेस्ट बैंक को अर्न होती है वो इंटरेस्ट अर्न में आने वाला है। इसके बाद फिर 14 नंबर शेड्यूल में आप रखेंगे अदर इनकम्स, ऐसे इनकम्स जो 13 में नहीं आते। इंटरेस्ट के अलावा जो इनकम बैंक को होती है जैसे कमीशन, ट्रांजैक्शन चार्जेस, ये सारे इनकम आपको 14 में रखने हैं। 15 इंटरेस्ट एक्सपेंडेड, जैसे कि इंटरेस्ट इनकम है बैंक के लिए किस पर, एडवांस और लोन पे, वैसे ही इंटरेस्ट खर्च भी है किस पे, डिपॉजिट और बोरिंग्स पे। इसमें आपको इन दोनों पे इंटरेस्ट देना होता है बैंक को, तो वो सबसे बड़ा खर्च है किसका, बैंक का। देन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, लास्ट जो शेड्यूल है 16 नंबर, वो बैंक के संचालन से संबंधित, ऑपरेशन संबंधित जो एक्सपेंसेस होते हैं उनके लिए बनाया गया है। तो आप इसको एब्रीवेशन के थ्रू याद करिए। इसके बाद भी एक चीज़ और बचा है यहाँ पे, प्रोविज़न एंड कंटिजेंसीज, जो विदाउट शेड्यूल है। दोनों माइनस करने, इनकम में से एक्सपेंस माइनस करने के बाद आपका प्रॉफिट होता है जिसमें से आपको कुछ रिजर्व्स बनाने हैं, और जो प्रॉफिट बचेगा वो ट्रांसफ़र हो जाएगा बैलेंस शीट में जो आप शेड्यूल नंबर 2 में रखेंगे। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं, एब्रीवेशन के थ्रू याद करिए। थैंक यू।